नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर 2021 अनुपमा आज का एपिसोड। दोस्तों, आज अनुपमा में दिखाया जाएगा कि अनुपमा हवाई जहाज़ में बैठने के बाद कितनी खुश हो रही है। वो कभी अपने पूरे परिवार की तस्वीर बनाती है, कभी बाबूजी को फ़ोन लगा के उन्हें बताती है कि वो हवाई जहाज़ में बैठ गई है, और कभी वो बादलों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद खुश होते होते उसे भी नींद आ जाती है। नींद आने के बाद जब वो सो के उठती है तब देखती है कि अनुज का कोट उसके ऊपर था। तो अनुज कहता है कि तुम्हें ठंड लग रही थी और जो हवाई जहाज़ में कंबल मिलते हैं वो चुभते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें अपना कोट उड़ा दिया। अनुपमा कहती है इसके लिए थैंक यू। फिर थोड़ी देर के बाद फ़्लाइट जब नीचे उतरने को होती है तो अनुज कहता है देखो मुंबई आ गया। तो मुंबई अनुज ने कहता सॉरी। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि अब फ़्लाइट लैंड होने वाली है। तो अनुज वापस डरने लगता है। तो अनुपमा कहती है अच्छा, जब हवाई जहाज़ नीचे उतरता है तब भी डरते हो? तो अनुज कहता है हाँ, ऐसा ही कुछ है। फिर अनुपमा तो खुश होती है मुंबई का नज़ारा देखकर, समुद्र को देखकर, मुंबई के बिल्डिंगें देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर इसके बाद वो मुंबई पहुंच जाते हैं। फिर वो जब ऑफिस में पहुंचते हैं तब अनुज वहाँ पे बैठ के अपना कुछ ऑफिस का काम देख रहा होता है, और अनुपमा फ़ोन करके बाबूजी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने आज अचार क्यों खा लिया। फिर वो डांटती है, कहती है उनको आज शाम को सिर्फ खिचड़ी ही बना के देना हल्का फुल्का, और साथ में पापड़ वगैरह मत देना। फिर उसके बाद अनुज उसे देख के खुश होता है और कहता है कोई बात नहीं, फैमिली भी ज़रूरी है। फिर इसी तरह से कुछ बातें हो रही होती हैं। फिर तभी क्लाइंट आ जाते हैं। फिर उनके साथ उनकी मीटिंग शुरू होने जाती है। तो अनुज कहता है कि आपको बताएंगी अनुपमा, जो मैं नया जो होटल खोल रहा हूँ उसके बारे में ये आपको पूरे तरीके से बताएंगी कि कैसे उस होटल में एक नया हमने काम शुरू कर रहे हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं। फिर इसके बाद अनुपमा डर जाती है कि वो कैसे बताएगी, लेकिन फिर भी अनुपमा तो आपको पता है कि वो कितनी हिम्मत वाली है। फिर अनुपमा हाँ कह देती है। फिर वो सबको बताती है। तो उसके बाद बताने के बाद वो सबको थैंक यू कहती है। तो सब कहते हैं थैंक यू उसे, सब खुश हो जाते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद अनुपमा बाहर वेट कर रही होती है और कहती है पता नहीं अनुज मेरे को खाना खिला के कहाँ चला गया। थोड़ी देर में देखते हैं कि अनुज एक 3 व्हीलर में बैठ के आता है और कहता है चलो चलो, तुम्हें मुंबई का बीच देखना है, समुद्र देखना है। अनुपमा खुश हो जाती है, कहती है पर स्कूटर यानी 3 व्हीलर। तो अनुज कहता है अरे अरे, मीटर बढ़ता जा रहा है और तुम वो पैसों की बहुत ज़्यादा वो केयर करने वाली हो, जल्दी बैठो। फिर वो बैठ के जैसे ही वो बीच के पास पहुंचते हैं तो अनुपमा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहती है अनुपमा अनुपमा अनुपमा, और बहुत खुश हो जाती है वो समुद्र की लहरों को देखकर और समुद्र को। फिर उसके बाद अनुपमा अपने सैंडल को अपने बैग में से एक थैला निकालती है और उसमें अपने सैंडल रख देती है। अनुज ये देख रहा ही होता है और वो कहता है लाओ बैग मुझे पकड़ा दो, आप एंजॉय करो। अनुपमा लहरों के बीच में जाके बहुत खुश होती है, लेकिन पहले वो बाबूजी को फ़ोन करके बताते हैं कि वो समुद्र देखने आ गई है, और बाबूजी से कहती है मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद वो समुद्र की लहरों को देखते हुए खुश होते हुए चली जाती है। इतने में अनुज के पास एक कॉल आ जाती है तो वो उस कॉल में व्यस्त हो जाता है। फिर तभी थोड़ी देर बाद 3 लड़के आ रहे होते हैं, उनके पास एक चाकू होता है। वो अनुपमा को लूटने के चक्कर में होते हैं और अनुपमा के पास जाके उसे चाकू दिखा के कहते हैं कि जो भी तुमने गोल्ड पहन रखा है सारा गोल्ड निकाल के दे दो। अनुपमा थोड़ी सी डरी हुई तो लगती है। इतने में अनुज देख लेता है कि 3 लड़के उसे चाकू दिखाकर उसे डरा रहे हैं। अनुज हीरो बन के भागने के लिए होता है। अनुपमा तुरंत नीचे से सारा रेता लेके उनकी आंखों पे डाल देती है और उनको पीटना शुरू कर देती है। अनुज को ये देखकर बहुत जोर के हंसी आती है और वो हंसने लग जाता है। फिर उनको मार पीट करके कहती है आज मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगी, गुंडों से कहती है। इतने में वो तो भाग जाते हैं। फिर अनुज जाके अनुपमा से कहता है अरे बाप रे, मैं तो आज हीरो बनने के लिए आ रहा था, देखकर तुम तो सच में बहुत हिम्मत वाली हो, तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, तुम अकेली ही हर चीज़ में काफ़ी हो। अनुपमा खुश हो जाती है और उस